नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरिज डहर खोट्ठा कहानी संग्रह है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके लेखक है पंचम महतो। हम लोगों ने इसका पहला कहानी पढ़ा था जिसका नाम था हैरल हंसी। आज पढ़ेंगे दूसरी कहानी जिसका नाम है उदासी। फरिज डहर जो है ये एलडीसी के सिलेबस में है। साथ ही ये खोट्ठा का जो कहानी संग्रह है, इसकी कहानियाँ जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके सिलेबस में नहीं है तो भी एक बार जरूर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से सोन माटी था ना विनोद कुमार जी का, उसी तरह से इसमें भी कहानियाँ हैं। कुल इसमें 12-13 कहानियाँ हैं। बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर आप कर सकते हैं। ये रहा हमारा कहानी आज का, इसका नाम है उदासी। सोमरी गौड़ एखन फेर भारी इटा ओकर तेसर पेट एकर पहिल दू गो लक्की घरे आय गेलत। सोमरी एक औरत का नाम है जिसका फिर से पैर भारी है। पैर फिर से भारी है यानी कि फिर से प्रेगनेंसी है। ये उसका तीसरी प्रेगनेंसी है। इसके पहले दो लड़की का जन्म हो चुका है। घर गुस्टिक दालसा हल जे ई बेर एगो वंश चलवैया हतल तो बस वंशक दिया बरतले। घर घुष्टी मतलब अपना जो परिवार है, सबका ये लालसा था, मन में ये चाहत थी कि इस बार एक वंश चलाने वाला बेटा का जन्म हो जाए तो अच्छा होता, वंश का दिया जलता रहता। सोमरी कई गो देता भूता के मनान कर पारल ही ओकर मरद बुधनाओ जहाँ गेल है सब देवी देवता ठिन मूड़ी पटक आयल है। मतलब सोमरी बहुत सारे देवी देवता के पास ये मन्नत करके रखी है, और उसका पति जो बुधना है वो जहाँ भी गया है वहाँ के देवी देवता के पास अपना माथा पटक के, मतलब मन्नत मांग के, दुआ मांग के, मुराद मांग के आया है। दू जीवाहिक चाल ढाल देख के शासक मन हो नाती देखे आस जाग गेल है। अब सास को भी जो है, मतलब इसकी सास और जो दादी बनेगी उसको भी मन है कि हम भी अपना नाती देखें, क्योंकि वह फिर से प्रेग्नेंट है, हो सकता है ऊपर वाला दे, अच्छी बात है। ऊपर वाला की मर्जी तो अब रियो लक्की अली। अब ऊपर वाला की मर्जी था, फिर से लक्की का ही जन्म हुआ, मतलब फिर से लड़की का ही जन्म हुआ। नाकी भाग माने घरे लक्की माय आवत जहाँ कुर्सी 8 खाना हवेक चाहिए। मैं तो इटा हिया ठीक उल्टा। ये माना जाता है भाग्य में कि जिसके घर में बहुत सारा धन होता है, दौलत होता है, वहाँ पर लक्की माँ आती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मरघटिक रकम सुनसान सभिन गुमसुम के ककरो नाय बच के जैसे दुखे बाढ़ आ गेल है। जैसे कोई मरता है ना, उसके जैसा सब सुनसान लग रहा है, सब कोई गुमसुम है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सभी को जो दुख का बाढ़ आ गया है, सभी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे दुखों का बाढ़ आ गया है। सोमरी खाटी ऊपर मुँह ढाँप के सुबह आँख मुँह फुलाई ले ली। सोमरी जो है जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है वहीं पर माथा ढक के रो के अपना आँख और मुँह फुला ली है। बुधना बेचारा मर्द करत की पवाती टीके देखे है हवत। बेचारा पति है, क्या करेगी। पवाती क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होता है और डिलीवरी होता है उसको पवाती कहते हैं। उसको देखना ही पड़ेगा। सही ले कुसरैन ठीक पूछ के दरकारी जिनिस गुलेन जोहड़ाई दल आर बतर पाई के सोमरिक सबूर दे आयल। इसीलिए कुसरैन क्या होता है, एक औरत होती है ना जो हेल्प करती है घर में, जो होती है घरों में जब सब डिलीवरी होता है। आजकल तो सबको लेके जाता है हॉस्पिटल है, फिर भी गांव घरों में, देहातों में आज भी घरों में ही डिलीवरी होता है। ठीक है, एक यही औरत है, वो आती है, दाई, उस दाई कहते हैं। ठीक है, वो आती है और अब जो काम करती है उससे पूछ के जो सामान लगता है वो जुगाड़ कर दिया, और मौका मिला तो सोमरी को भी थोड़ा जाके हिम्मत दे के आया, हिम्मत करो, डरो मत। क्या बोला वो कि कर भी सोमा दुख करे के नाय, ऊपर वाला मर्जी तो फिर सभी नापन अपन किस्मत लेके आवो है। हिम्मत दिया उसको, क्या करेंगे सोमा, दुख करने का नहीं है, ऊपर वाला की मर्जी है तो फिर सभी का अपना किस्मत है। जो भी धरती पे आता है अपना नसीब लेके आता है। ई बेर सभी उदास भई गेल हला से लल नुनिक नामो उदासी धरल। इस बार सब कोई उदास हो गया था। इसका जन्म हुआ तो
सब उदास हो गया, खुशी कोई नहीं हुआ। इसीलिए इस बच्ची का नाम उदासी रखा गया। समय बीते में देरी नहीं लागल, समय बीतने में देरी नहीं हुआ। 2 बचने के बाद अबरी घर नुनवा आयल। 2 साल के बाद अब लड़का का जन्म हुआ। सच्चों में सभी खुशी 8 खाना, चूहिल आर गह गही बाढ़ गया है। सच में सभी कोई खुश हो गया, ठीक है, और चहल पहल घर में बढ़ गया। छठी नारताएँ बुधन जैसे घरे भंडार खोल दिल है। जब छठी था, नारता होता है ना, ये बच्चा नहाता है पहली बार, तो जो बुधना है वो लगा कि दिल खोल के खर्चा कर रहा है। नुनवा शुश्रूषा में सभी मशगूल, पिंधे खातिर ऊन के स्वेटर, मोजा, टोपी, वेलवेट के कुर्ता सब जोड़ा जोड़ा, ठीक है, उसका खूब सेवा जतन हो रहा है। अब लड़का हुआ है ना, सब लगा है। मौलवी साहब के पढ़ाई के दावा ताबीज करिया सूता में गाँथ के कानी कोढ़ी और भेलवा दई के घेंचाए पिंधाई दिल हथ, किसी का नज़र न लग जाए, है। ताबीज होता है ना, जो उसमें बांध के काला सूता में और कुछ डाल के भेलवा वगैरह डाल के भी पहना दिया है, किसी का नज़र न लग जाए। साधे नुनवा ककरो नज़र गुजर नहीं लग जाए। नुनवा तो कुलक दिया घरे का राजा सही ले लेकर नाम राजकुमार। ये बच्चा तो कुल का राजा है, घर का राजा, कुल का राजा है ना, इसी इसका नाम राजकुमार दिया गया। राजू राजा हुकुमारी में तीनों बहन हाजिर। अब राजा साहब का हुक्म हो तो तीनों बहन हाजिर, कुछ भी हो। तनिको कांदे गए पहाड़ टूट पड़े। हल्का भी अगर रोता था वो लड़का तो जैसे लगता था क्या हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, क्यों रोया, आखिर उसके आंखों में आंसू आया तो आया कैसे। बेसी समय दीदियन के कोरा ही रहे। अधिक समय तक वो दीदी लोग के, अपने दीदी लोग के गोदी में ही रहता था। उसकी 3 दीदी थी। उदासी भी 2 साल की हो चुकी थी। तनी बड़ भेल तो डब्बा के डब्बा अमूल, हॉर्लिक्स और मक्खन खातिर कते कते तेल मालिश आवे लगल। थोड़ा बड़ा हुआ तो अमूल क्या होता है, अमूल दूध है ना, डब्बा का दूध, वो आने लगा, हॉर्लिक्स आने लगा और तरह तरह का सामान उसके लिए आने लगा। मतलब खूब उसका हिफाजत हो रहा है, मान भगत हो रहा है। अब देखिए, राजू एखन दुलरुआ घर के राजा VIP। राजू जो है राजकुमार, वो दुलरुआ है, घर का राजा है, VIP है। बेटी तो घर एक पोतन हवई, जंदे मन तंदे घिसरा। पोतन क्या होता है? पोतन होता है सुबह जैसे पोछा लगाता है ना, तो जैसे घर मिट्टी का होता है, वो एक मिट्टी का ही डब्बा रहता है, उसमें एक कपड़ा रहता है, उसी से पोछा लगाता है, उसको पोतन कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे मार्बल है, टाइल्स लगा है, वहाँ तो पोछा लगाता है ना वो वाइपर से। लेकिन यहाँ पे जिसमें मिट्टी का घर है, वहाँ पे कपड़ा से ही भिंगा के उसको साफ़ किया जाता है, उसको पोतन कहते हैं। बेटा से कुल खानदान चले, मरल बाद बेटा खाते मुँहे आग पहले सड़क और मुक्ति मिले। मतलब कैसे माना जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि बेटा से कुल खानदान चलता है और मरने के बाद बेटा के मुँह हाथ से अगर आग मिल जाए, मतलब मुखाग्नि जो होता है वो मिल जाए, तो स्वर्ग और मुक्ति मिलता है। बेटी तो परे घर खातिर जन्मल ही, पर गोत्री भय के परे घर चल जीती। बेटी तो दूसरे घर के लिए जन्म ली है, दूसरे घर की होगी, चली जाएगी। बेटा ना बुढ़ंतिक सहारा बनत, सही लल बेटा राजा हवई और बेटी घरे चाकर कामिन। अब बेटा तो बुढ़ापा तक सहारा होता है, इसीलिए बेटा राजा होता है और बेटी घर की नौकर होती है, कामिन होती है। ये सोच था, आज भी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं है, बहुत जगह देखने को मिल जाता है। बिहानी उठाए के माँ काम आहराए दे ही, सुबह ही उठ के माँ तरह तरह का काम दे देती है बच्ची लोग को। बड़की ठाई बासन मांजे, मंझली बढ़ा सोढ़ा और ननकी नुनवक सुसुसा में। बड़ी बेटी जो है वो बर्तन वगैरह धोती है, मंझली बेटी जो है वो झाड़ू पोछा करती है और छोटकी जो है उदासी वो बाबू का जो बच्चा है नुनवा, उसका सेवा करती है, खिलाती है। राजू बैस बैस के दूध हॉर्लिक्स खा है और उदासी टुकुर टुकुर ताक रहा है। राजू जो है अपना हॉर्लिक्स दूध खाता है, वही उदासी है 2 साल की है, वो टुकुर टुकुर देख रही है, उसको नहीं मिलता है। एक बार तनी अमूल पाउडर डाबा के बहुरतें गिर पड़ल तो उदासी भूई से उठाए के चटे लगली। एक बार अमूल का पाउडर जो दूध था वो डब्बा से निकालते समय, बहुरते मतलब निकालते समय ज़मीन पर गिर गया है ना, तो उसको उठा के भूमि मतलब ज़मीन से उठाकर वो चाटने लगी। तनी मुँह लटक गया, सेटा देख के मैं राग गेली और उठाए के 2-4 सोटा सोट दिली।
थोड़ा सा मुंह में लगा हुआ रह गया था, तो वह देख के उसकी माँ जो है सुमरी गुस्सा गई और 2-4 चांटा उसको लगा दी। बेचारी उदासी की पीठ उथल गल, भुइयाँ घोलट घोलट के कांदे लगली। उसका पीठ में जो है ना हाथ का वो छाप आ गया, वो ज़मीन पे घोलट घोलट के रोने लगी। बच्ची ही तो है। बड़की दीदी ओकरा उठाए के बाहर ले गेली और पुचका के चुप कर ली और बुझावे लगली। बड़ी दीदी जो है उसको उठाई, भुसलाई और बाहर ले गई और बुलाने लगी। बोली, देख बहिन, राजू भैया बेटा छुआ लागे से खातिर दूध हॉर्लिक्स खा है। हमने बेटा छुआ के ना खाए, बेटी छुआ के ना खाए के चाहिए। कहा कि बड़ो भय के हमीन ससुर घर चल जाए और ना वो घरे रहत। समझाती है वो, जो सीखी है देखी है समाज में, वही समझा रही है कि देखो भाई, देखो बहन, राजू भैया तो बेटा है ना, लड़का है, इसीलिए इसको दूध हॉर्लिक्स खाना चाहिए। और हम लोग तो लड़की हैं, शादी होके दूसरे घर चले जाएंगे और वो तो घर पे रहेगा। माए बाबू कमाए के पैसा आइन देत से खातिर, बुझले, वो जो है बाप माँ को कमा के पैसा ला देगा, इसीलिए इसको खाने दो। समझी? उदासी कुछ नहीं बुझे पर हली, मैंने तो मुड़ी हिलाई दिली। मान गेली बेटा दोसर जीव और बेटी दोसर जीव है। उदासी कुछ समझ तो नहीं सकी यहाँ पे, लेकिन माथा हिला दिया, ठीक है समझ गए। इतना मान ली थी कि बेटा अलग प्राणी है और बेटी अलग प्राणी होती है, दोनों एक नहीं होते हैं। गाँव के सभी गिदर स्कूल जाहत, सही देख के बुधनों बेटियन के नाम गाँव प्राइमरी स्कूल में लिखाई दल। गाँव का सब बच्चा स्कूल जा रहा था, यह देख के बुधना जो है तो पापा बेटी लोग का नाम स्कूल के प्राइमरी गाँव के प्राइमरी स्कूल में लिखवा देता है। घरे काम काजकर्म साइर के वो सब स्कूल जाहत और घर घुर के फिर धंधा में लग जाहत। घर का काम जो होता है उसको ख़त्म करके स्कूल जाती है और वहाँ से वापस आके फिर अपना काम में लग जाती है। ऐसने हेला फैला में पढ़ाई चले लागल। मंतुक राजू बेटा छुआ ओकरा तनी बेस रकम ध्यान दे के पढ़वे हते। इसी तरह से किसी तरह से इन लोगों का पढ़ाई लिखाई चल रहा था। लेकिन राजू बेटा का जो बेटा छुआ है, लड़का है, उसको थोड़ा ध्यान देकर अच्छे से पढ़ाना होगा। एखन ओकर नाम कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल लिखाइल। अबरी घर करना कामेक संगे नुनवाक स्कूल संपूर्ण कामों बहन के सभी कबारे चढ़ ले। उसको कॉन्वेंट स्कूल में मतलब इंग्लिश स्कूल में उसका नाम लिखा दिया गया। अब जो है घर का जो काम है वो करने के साथ साथ इस लड़के को, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, संपूर्ण मतलब तैयार करना, रेडी करना, ठीक है, ये काम भी बहन लोग के जिम्मे में आ गया, बहन लोग के माथा में आ गया, ये काम करना है। अपने मैलाल झोलाल फटल चिटल पीन के खाली गोढ़ी स्कूल जाहत मेंतुक नुनवाक ड्रेस झकझकिया स्त्री देल हवेक चाहिए। लड़की लोग खुद ही जैसे तैसे गंदा फटा हुआ पहन के खाली पैर ही स्कूल जाती थी। लेकिन लड़का का, बाबू का, राजकुमार का जो ड्रेस है वो झकझकिया एकदम आयरन किया होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे जैसे राजू बाबू स्कूल के खर्च बढ़े लागली, बेटी सब खर्चन टाइम हवे लागल, तब वो बासी कुसी साग मार खाए के पढ़ाई चलत रहा। जैसे जैसे उस लड़का का स्कूल का खर्चा बढ़ने लगा तो बेटी लोग का जो खर्चा होता था वो सब में थोड़ा कमी होने लगा। लेकिन किसी तरह स्कूल चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी। बड़की नूनी 9वां क्लास में पढ़ते पढ़ते ससुर घर डहर गई। बड़की जो लड़की थी वो 9th क्लास पढ़ते पढ़ते ससुराल चली गई, शादी उसका हो गया। सोमरी कहली 3 गो महाजन हाथ बैस घरे आशाएं रहब तो नहीं पारब। 3 गो महाजन है, मतलब 3 गो बेटी है, अच्छा घर के आशा में रहेंगे तो नहीं सकेंगे। ओकर कपारे एगो गरीब चचा घर लिखल हल, उसके किस्मत में एगो गरीब चचा के घर लिखा था, इसीलिए शादी उसका वहीं दे दिए। मंझली टाइन टून के मैट्रिक पास कर ली, भगवान के दया से एगो स्कूल मास्टर संगे ओकर बियाह भेलै। मंझली जो थी वो किसी से मैट्रिक पास की, किसी तरह से भगवान की कृपा से एक स्कूल के मास्टर के साथ इसका शादी हो जाता है। ससुर घरे जाए के एखन एगो आंगनबाड़ी में काम मिल गया है। दियो बगत कामा हाथ आर सुखे रहा हाथ। दियो बहन के बियाह दान करते बुधना कहर ओरिया गया है और फिर घर करना काम कर खातिर एगो चाहिए। अभी क्या हुआ, 2 बहन का शादी हो गया, तीसरी जो उदासी है वो रह गई। और इन लोगों का शादी ब्याह दान करते करते बुधना का जितना भी संपत्ति था, जो भी रुपया था, वो सब खत्म हो गया। और फिर घर में काम करना चाहिए को ना, इसीलिए
उदासी पढ़ाई छोड़ाए दियल खोजले, तबे उदासी घर गृहस्थी में जैसन तेज बचने पढ़ूँ तेज, अपन क्लास में 1 नंबर। अब उसका जो उदासी का पढ़ाई लिखाई छुड़ा देना चाहा कि घर में रहेगी तब ना काम करेगी, 2 बहन तो सोच चली गई, 1 रहेगी घर तब काम होगा ना। लेकिन उदासी जो है जिस तरह से घर गृहस्थी में तेज थी, उसी तरह से पढ़ने लिखने में भी वो बहुत तेज थी। अपने क्लास में 1 नंबर थी। मास्टर सभक श्रद्धा ओकर पर हल सही लेल ओकर पढ़ाई चल रहा। जितने टीचर थे उनका श्रद्धा था, उनका मन था कि बच्ची पढ़े ये, इसीलिए उसका पढ़ाई चल रहा था। कोई चाह कभी उसका पढ़ाई बंद नहीं करा पा रहा था। मिडिल से ही छात्रवृत्ति मिले लागल हल। बिहानी उठ के मायक काम निपटाए के स्कूल जाए, सांझे फिर काम रहते जाए के पढ़ा सुना करे। ऐसे में मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास करे के लिए सुबह उठ के माँ के काम में लग जाती थी, सारा काम ख़त्म करके स्कूल चल जाती थी, वहाँ से आके शाम को फिर काम करती थी और रात में जाके पढ़ाई करती थी। इसी तरह से मैट्रिक में 10th में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाती है। वेरी गुड। आगे देखिए क्या होता है। अभी तक नहीं किए हैं लाइक तो कर दीजिए लाइक क्लास को। माए बापे कहला आबरी बस और पढ़ाई के की हवत। माँ बोली कि अब पढ़ा के क्या होगा, से परे घर चूल्हा फूके जाए हवत न, फिर दूसरे के घर में चूल्हा फूकना जाना ही होगा। उदासी कोनो रकम माने वाला ना ही, ओकरा जैसे पढ़े के भूत चढ़ गया है। उदासी किसी तरह से मानने वाली नहीं थी, उसको जैसे पढ़ने का भूत चढ़ गया था। कहली नाई बाप हमार नाम कॉलेज लिखाई दे, हम तौर से कुछ नहीं मांगबो। कि नहीं पापा मेरा नाम जो है कॉलेज में लिखा दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। गीदर पढ़ाए के हम अपना खर्चा चलाए लेब, बच्चा पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा हम निकाल लेंगे। हित कुटुम्ब और पड़ोसिया सब वही कहला। अगल बगल जो था सब कोई वही बोला कि नाई बाबू तोर छुआटी हीरा लागो एकरा पढ़े दी, कि तुम्हारा बच्चा जो है ये हीरा है, इसको पढ़ने दो। लार चार के बुधन होकर नाम पास कॉलेज में लिखाई दे। अब इसी तरह हार ओर के बुधन जो है उसका नाम कॉलेज में लिखवा देता है। कॉलेज में कुछ दिन पर ही उदासी हीरा रकम चमक उठली। कॉलेज में भी कुछ ही दिन में उसका जो गुण था वहाँ पे दिखने लगा और वो निखर उठी। ओकर चाल चलन बातचीत और पढ़ाई सुनाई देख के सभी ओकर पर जैसे ढल गया। उसका चाल चलन बातचीत पढ़ाई लिखाई सुन के सभी को इसमें मोहित हो गया और पसंद करने लगा उसको। ओहे क्लासे एगो बीडीओ साहब के बेटियों पढ़ हली, वो एकर बेस्ट सहेली बन गई। उसी क्लास में बीडीओ साहब का एक बेटी पढ़ती थी जो इसकी सहेली बन जाती है, फ्रेंड बन जाती है। अब क्या होता है, इधर दुलरुआ राजकुमार बाबू अपन क्लास में 2 बार फेल भई के स्कूल से बाहर आई गलत और बिहानक हेराल सांझे घूर के मिडिल स्कूल में पढ़े लागलत। इधर जो राजकुमार था, दुलरुआ था, जो जाता था इंग्लिश स्कूल, वो 2 बार फेल होकर स्कूल से बाहर निकल गया था। और फिर जिस तरह से सुबह का भूला शाम को घर आता है ना, उसी तरह ये फिर वापस सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ने लगा था। पढ़ने में तो मन नहीं लागे नहीं। दिन सगर आवारा गर्दी और एकर ओकर से गायर गुप्ता मारपीट करके सांझे घर घूरे। पढ़ने में उसका मन लगता नहीं था, किसी तरह से आवारा गर्दी करके गाली गुप्ता करके मारपीट करके शाम को घर आता था। ओकर शिकायत सुनत बुधना कान भथराई गल। सही लेल ओकर नाम शहर के एगो बोर्डिंग स्कूल में लिखाई दिल। उसका शिकायत सुन के बुधना का दिमाग ख़राब हो गया था। बहुत शिकायत, चारों तरफ शिकायत। तो क्या किया गुस्सा के वो शहर के बोर्डिंग स्कूल में, मतलब जहाँ हॉस्टल रहता है, जहाँ बच्चा जाके हॉस्टल में रहना शुरू करता है, वो बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे लिखा दिया जे घर से बाहर रह के यदि सुधरे तनी बिंतु का है। इसलिए लिखा दिया था कि घर से बाहर रहेगा, जो संगी यहाँ पर इसका दोस्त लोग है छूटेगा तो हो सके वहाँ पर जाके थोड़ा सुधार होगा। लेकिन काहे वो बेड़ल नवाब के सुधरे, बेड़ल नवाब के सुधरे, जो बिगड़ गया वो सुधरेगा। बोर्डिंग स्कूल में ओकरो जेल खाना रकम बुझाए। बोर्डिंग स्कूल उसको जेल की तरह लग रहा था। दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर आयल तो और नहीं गया। दुर्गा पूजा छुट्टी में घर आया तो और नहीं गया। उदासी आईएससी में फर्स्ट क्लास पास कर गई। अपन क्लासे 100 ले बेसी ओकरे नंबर है। उदासी जो है आईएससी में फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाती है। अपने क्लास में उसका सबसे ज़्यादा नंबर रहता है। ओकर सहेली बीडीओ साहब की बेटी ओकर से भेंट करे खातिर ओकर घर आयल ही, ओहो बेस्ट नंबर से पास कर। उसकी जो सहेली थी बीडीओ साहब की बेटी, वो भी अच्छे नंबर से पास की है और उससे मिलने के लिए उसके घर आई है। पूछली बोल उदासी आबरी की करबे। वो पूछी उदासी आप क्या करेगी। उदासी आँखें लोट डडबा गल। कहली देखें बहिन हम गरीबक बेटी और हम की पार करे पारब, तो साहब बेटी
तोर संगे हम संग दिए पारबू। क्या देखो बहन, हम गरीब की बेटी हैं, हम क्या कर सकते हैं, तुम साहब की बेटी है, तुम्हारा साथ हम दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। उदासी के आँख से लौट ढरके लागल, ओकरा अपन संग ले घर ले गली। उदासी की आँख से आंसू निकलने लगा, उसको अपने साथ लेके अपना घर ले गई। वो लड़की अपन बाप से ओकर बात करौली। बीडीओ साहब ओकर से प्रभावित भय केला और अपन बेटी के संगे उदासियों के मेडिकल के फार्म भराई दिला। दियो सहेली वो पास भई गेला। अब ये लड़की थी वो अपने पापा पास ले गई। उसका पापा जो है, जो बीडीओ साहब है, वो उससे प्रभावित होते हैं और दोनों का नाम मेडिकल कॉलेज में लिखवा देते हैं और दोनों सहेली जो है वहाँ भी पास कर जाती है। एखन पैसा चाही। बुधन मुड़ गाय लेल सोमरी कहली, हम कहल हलियो ना बेटी चौक बेसी मुड़े ना चढ़वे चाही, एखन ले समरवा नूनी जैसे पढ़ के मैम साहब बन जीती। अब तो चाहिए पैसा। मेडिकल का फॉर्म भरा दिया, अब पास कर गई, अब नाम लिखाना है मेडिकल कॉलेज में, तो डॉक्टर बनेगी। अब यहाँ पे क्या करेगा बुधन? वो तो माथा पकड़ लिया। और सोमरी बोल रही, हम बोल रहे थे ना कि बेटी को ज़्यादा माथा में नहीं चढ़ाना चाहिए, अब लीजिए संभालिए, नूनी जैसे पढ़ के मैम साहब बन जाएगी। उदासी के माने मंझली दीदी पढ़ ली, उसको दिमाग में उसकी मंझली दीदी आई। वो दीदी बहनों ठीन जाए के सब सुनौली। वो अपने दीदी और जज के पास जाके सब सुनाई। दीदी हमरा एक बार पार लगाए दे, ये उपकार तो ज़िंदगी भर ना बिसरबो, कि एक बार हमको पार लगा दीजिए, हम तुमको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। भाई गुण बहने कहला, जो उदासी नामटा हम नाम लिखाईटा हम दे देबो, बस आर की खोज रही ना कि डहर मिले। समझ बुझ के उसका जियाजी बोलता है, जा उदासी तुम्हारा नाम हम लिखा देंगे, बस और क्या था, खोजने से ही रास्ता मिलता है। डॉक्टरी कॉलेज में नाम लिखाया गया हुआ कह सुन के उदासी लेडीज हॉस्टल में मेस इंचार्ज भई गई। ओकर से ओकर खाए पिए खर्चा बहराए लागल। फिर बड़ बड़ घर के बेटियन संगे पढ़े लगली। ओकर व्यवहार से ओकरा सभी मदद कर रहा। अब वहाँ नाम लिखा दिया गया और वहाँ पे वो मेस इंचार्ज बन गई, जिससे खाने पीने का खर्चा निकलने लगा। फिर बड़े बड़े घर की बेटी लोग वहाँ पढ़ती थी, उन सब से अच्छा व्यवहार करके, दोस्ती करके सब कोई उसे मदद कर देता था। जहाँ चाह वहाँ राह। एखन उदासी गोटे गाँव उदासी तोड़ के खुशी कर दिली। अभी उदासी जो है पूरे गांव का उदासी छोड़कर खुश कर दी। गोटे गाँव में गर्व से छाती फूल उठल है। सभिन के मुँह में चर्चा है, जो हमारो गाँव में एगो MBBS डॉक्टरनी भई गई है। सबके मुँह में चर्चा था कि हमारे गाँव में भी एक MBBS डॉक्टरनी हो गई है। ये चुहिल देख के सोमरी भावे लगल कि साँचो में हमार बेटी मैम साहब बन गया है कि। यह देखकर सोमरी उसकी माँ जो है सोचने लगी कि सही में मेरी बेटी मैम साहब बन गई है क्या। थोड़े के दिन में ओकर नौकरी शहर के एगो सरकारी अस्पताल में लग गए। थोड़े ही दिन में उसका नौकरी लग जाता है शहर के सरकारी हॉस्पिटल में। बुधना अहें खुशी में मतले हल जे सुनल राजू थाना है। बुधना जो है इसी खुशी में चूर था कि कान में सुनाई पड़ा कि राजू जो है वो थाना पहुंच गया है। ओकर संगत लुचा लफंगा संग भय के जुआ मौत गांजा जैसन सब गुण पूरा भय गया है। ठीक है, उसमें जो आदत था, बुराई था, वो सबके चक्कर में थाना पहुंच गया। वो एखन एगो चोरी केस में पुलिस धर के थाना ले गया है। एगो चोरी के केस में पकड़ लिया है और उसको थाना ले गया गया। एखन करें कि दौड़ के सही बेटी ठीन। अभी क्या करेगा, दौड़ के वही बेटी के पास डॉक्टरनी बनी। डॉक्टरनी थाना आए के ओकर जमानत करौली और घर आन के बुझाए सुझाए के अपन संग शहर ले गली। अब वही उसको वहाँ थाना से बेल कराती है और फिर समझा बुझा के अपने साथ शहर ले जाती है। एखन वही अस्पताल कैजुअल लेबर बन के काम करे लागल है। अभी वही उसी हॉस्पिटल में कैजुअल लेबर बनकर काम कर रहा है। सोमरी और बुधना बुझे पारला जे बेटा कुलक राजा मान के मुँहे चढ़ाए के एते आदर दिलों से एखन कुलक कारी, और जे बेटी घरे पतन मान के एते हेला करलो हलो से एखन कुलक मान और शान भय के ढढ़ाई गया ही। सोमरी बुधना समझने लगा कि जिस बेटा को हम लोग कुल का राजा मानकर माथा में चढ़ा के रखे थे, वो इतना कुल में काली लगा रहा है, क्या कहते हैं उसको, कालिख पोत रहा है। और जिस बेटी को घर का पतन झाड़ू पोछा मान के हम लोग हेला कर दिए थे, मतलब उसको छोड़ दिए थे, देखभाल नहीं कर रहे थे, वो आज हमारा घर का कुल का मान और शान बनकर खड़ा हो गई है। बुझला बेटा और बेटी में कोनो फर्क नहीं होवे, दियो के ऊपर एक रकम चिट्ठा रखे चाहिए, समझे।
बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों में एक जैसा चिट्ठा रखना, मतलब एक जैसा ख्याल सबका रखना चाहिए। अच्छी कहानी है, बिल्कुल सही कहा गया है। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों में समान बातें होती हैं, दोनों आपके वंश हैं, दोनों आपके ही हैं, है ना, अपने से नहीं है वो, आप हैं तो ही वो हैं। और किसका किस्मत कहाँ है कोई नहीं कह सकता है। आज के समाज में बेटियां कहीं किससे कम है क्या? नहीं है, बल्कि बेटों से ऊपर है। ऐसे बहुत से काम बेटियां कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए अष्टम उरांव, दुमका की है ना अष्टम उरांव, जो आज फीफा वर्ल्ड कप में भारत की मेज़बानी कर रही है, झारखंड की है वो। और उसके बाप माँ उसके नाम से जो रोड बन रहा है उसमें मजदूरी कर रहे हैं। ये होता है, ठीक है। चलिए, कैसा लगा कहानी बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में फैलाइए वीडियो को, थोड़ा पब्लिश कीजिए इसको। क्लास जल्दी ख़त्म करते हैं हम लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।